वजीर आजम के गवादर के लिए बड़े ऐलानात। फिशर कॉलोनी के लिए 200 एकड़ जमीन फराहम करने का ऐलान। गवादर यूनिवर्सिटी के हवाले से फंड्स भी जारी। माहीगीरों की तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि गवादर को पानी फराहमी के लिए पाइपलाइन तब्दीली का काम भी शुरू होगा। नई पाइपलाइन बिछाकर सितंबर में पानी की फराहमी मुमकिन हो जाएगी। बिजली की फराहमी के हवाले से ईरान ताउन के लिए आमादा है। 100 मेगावाट बिजली की फराहमी का काम जल्द मुकम्मल कर लेंगे। चीन ने गवादर के शहरियों को 3700 सोलर यूनिट्स तकसीम किए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोजा दौरे पर गवादर में मौजूद। एक तकरीब में माहीगीरों के मसाइल सुने और मुतल्लिका हुकाम को उन्हें हल करने के फौरी इकदाम की हिदायत की। वज़ीर आला बलोचिस्तान अब्दुल कुद्दूस पजेंटो ने वज़ीर आज़म को गवादर के लिए मुख्तस किए गए बजट और मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। कहा, बजट में गवादर के लिए 1652 मिलियन रुपए रखे गए हैं। उम्मीद है वज़ीर आज़म बलोचिस्तान की तरक्की को तरजीह देंगे। ग्वादर की तरक्की बलोचिस्तान हुकूमत की अव्वल तरजीह है। मंसूबे के लिए आइंदा माली साल के लिए सूबाई बजट में 1652 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए। हुकूमत का बड़ी सनतों पर 10% टैक्स लगाने का ऐलान। सालाना 15 करोड़ रुपए कमाने वालों पर भी टैक्स लगाया जाएगा। फर्टिलाइजर, एनर्जी एंड टर्मिनल सेक्टर पर भी 10% सुपर टैक्स लगेगा। टेक्सटाइल, बैंकिंग इंडस्ट्री, सिगरेट इंडस्ट्री पर भी 10% सुपर टैक्स आयद होगा। महाशी टीम के इजलास की सदारत के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया कि जान लगाएंगे, महंगाई को कंट्रोल करेंगे, पाकिस्तान माशी खुदमुख्तारी की तरफ बढ़ेगा। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का गरीबों पर नहीं अमीरों पर टैक्स लगाने का ऐलान। वज़ीर आज़म के बेटों की कंपनीज पर भी टैक्स आयद होगा। मिफ्ता इस्माइल कहते हैं कि खुद मेरी अपनी कंपनी पर भी टैक्स लगेगा। 300 स्क्वायर फुट से कम दुकानों पर 40,000 फिक्स सेल टैक्स आयद होगा। बड़ी दुकानों पर टियर टैक्स 17 से कम करके 3% किया गया है। खुशखबरी सुनाते हुए कहा, पाकिस्तान जल्द खोटनी तेल में खुद कफील हो जाएगा। तारीख में पहली बार कौमी असम्बली से बाहर बजट के ऐलानात किए गए। इनमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि असम्बली फ्लोर पर जाकर ऐलानात करते। पीटीआई रहनुमा सद उमर की हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा, पहले ऐलानात और दावे किए गए, असल बजट तो आज मुकम्मल हुआ। 14 रोज गुजरने के बाद आज इन्होंने मजीद नए टैक्स लगा दिए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। हुकूमत के नए एसआरओ ने मईशत को धड़ाम से नीचे गिरा दिया। 100 इंडेक्स 2000 से जायद पॉइंट्स की कमी के बाद 42,000 की नफसियाती हद तक गिर गया। कारोबार के दौरान मईशत का भट्टा बैठ गया, सरमाया का परेशान। इमरान खान का टैक्स 2 लाख होता था। 2 साल पहले तोशाखाना की घड़ियां बेचने के बाद 98 लाख हो गया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की कौमी असम्बली में साबिक वजीर आजम पर तनकीद। कहा, इमरान खान मुल्क को डिफॉल्ट की नहज पर लेकर आए थे, हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। हमने हौसला नहीं हारा, हमारे लिए कदम कदम पर माइंस बिछाई गई थी। पाकिस्तान दिवालिया हो रहा था, लोग कह रहे थे श्रीलंका बन जाएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। एयाज सादिक ने कहा, अफसोस साबिका हुकूमत की गलत पॉलिसीज के बायस IMF और दोस्त ममालिक ने हमसे गिला किया। राना सनाउल्लाह नए आर्मी चीफ की तारीख किस हैसियत में दे रहे हैं? साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का सख्त रद्द अमल। ट्वीट में लिखा, मुशर्रफ को सहूलत की पेशकश नवाज शरीफ की वापसी के लिए है। गरीब महंगाई से मर गया, IMF का हुक्मनामा नहीं आया। ज़र मुबादला के ज़खायर 2 माह से भी कम रहे। लोड शेडिंग और महंगाई के मारे कराची वालों के लिए बिजली मजीद महंगी हो गई। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली ₹5.27 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी।
नेपरा ने अप्रैल की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नेपरा ने 14 जून को FCA पर समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। इजाफे का इतलाक सिर्फ जुलाई के माह के बिल्स पर होगा। इतलाक 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वालों पर नहीं होगा। हुकूमत ने महंगाई के मारे आवाम को एक और जोरदार झटका दे दिया। अगले 3 माह में बिजली की कीमत में ₹7.91 इजाफे का ऐलान। इत्तलाक नए माली साल से होगा। इजाफा यकमुश्त की बजाय 3 माहाना अक़सात में किया जाएगा। जुलाई और अगस्त में ₹3.5 जबकि सितंबर में 91 पैसे बढ़ा दिए जाएंगे। इत्तलाक के बाद बुनियादी टैरिफ ₹24.82 फी यूनिट हो जाएगा। 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करने वाले सार्फिन पर इजाफे का इत्तलाक नहीं होगा। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए आइन और कानून का तमाशा बनाया गया। आइन के रखवालों ने कानून को पैरों तले रौंदा। बजट का तमाम अमल अना की नजर हो गया। वज़ीर आला हमजा शहबाज की पंजाब असेंबली में धनगरज, कहा लॉन्ग मार्च और तहरीक से मुल्क की तारीख भरी पड़ी है। हम अवाम की खिदमत और तरक्की का अज़्म लेकर आए हैं। पंजाब असेंबली में अहम कानून साजी। वज़ीर आला को ओहदा छोड़ने के बाद मिलने वाली मुतादिद मराद के खात्मे का बिल मंजूर। तरमीमी बिल 2022 के जरिए वज़ीर आला और वज़रा की 2019 की मराद बहाल। उस्मान बुज़दार दौर में मंजूर साबिक वज़रा आला वज़रा की इजाफी मराद का खात्मा। हालिया तरमीम के बाद उस्मान बुज़दार का मराद का मुतालबा भी मुस्तरद। पंजाब असेंबली को महकमा कानून के मातहत करने के ऑर्डिनेंस की भी मंजूरी। पंजाब असेंबली ने स्पीकर परवेज इलाही का सूबाई असेंबली इस्तेहकाक बिल मंसूख कर दिया। इस्तेहकाक बिल के जरिए इस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ सख्त सजाएं देने का कानून खत्म हो गया। साबका कानून के तहत सरकारी अफसरान को 6 माह कैद जुर्माने का इख्तियार दिया गया था। मुल्क भर में महंगाई का राज बरकरार। अशिया जरूरिया की कीमतों में होशरुबा इजाफे से गरीब आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल मुश्किल हो गया। आवाम का कहना है कि हुकूमत को हमारी परेशानियों से कोई सरोकार नहीं। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ने फिर से भर ली उड़ान। डॉलर की कदर में 80 पैसे का इजाफा। फॉरेक्स डीलर्स के मुताबिक डॉलर ₹208 पर ट्रेड कर रहा है। PTI लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ का मामला। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने 15 मुकदमात में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अबूरी जमानत 7 जुलाई तक मंजूर कर ली है। 5-5 हजार के मुचलके जमा कराने का हुक्म। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के खिलाफ दरखास्त मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने सियासी जमातों की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। वाज़ेह किया कि सूबे में बल्दियाती इंतखाबात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले की तैयारियां मुकम्मल। बैलेट पेपर समेत इंतखाबी सामान पहुंचा दिया गया। पहले मरहले में लाड़काना, बेनजीराबाद, सक्खर और मीरपुर खास के 14 अजला में पोलिंग इतवार को होगी। कराची हैदराबाद डिवीजन के 16 अजला में 24 जुलाई को वोट्स डाले जाएंगे। कराची के हल्के NA 245 के ज़िम्ने इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का आज आखिरी दिन है। NA 245 की नशिस्त डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल से खाली हुई थी। NA 245 की नशिस्त पर ज़िम्ने इंतखाब के लिए पोलिंग 27 जुलाई को होगी। पंजाब हुकूमत की तवानाई बचत मुहिम के तहत आज सूबे भर में शटडाउन। मार्केट्स और बाजार मुकम्मल तौर पर बंद। सड़कों पर सन्नाटा, ट्रांसपोर्ट न होने के बराबर। पंजाब हुकूमत का इंतबाह, अमल दरामद न करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स, लेबोरेटरीज, पेट्रोल, CNG पंप, दूध, दही, सब्जी, फल और गोश्त की दुकानें खुली रहेंगी। अगर 16 साल से कम उम्र में भी शादी हो तो निकाह खत्म नहीं कर सकते। उम्र के तयन और उसे चैलेंज करने के लिए मुनासिब फोरम से रुजू करें।
सुप्रीम कोर्ट ने दुआ ज़हरा केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। वालिद मेहदी काज़मी की दरखास्त वापस लेने पर खारिज। सवात की तहसील मट्टा और अपरदीर में तूफानी बारिश, 7 अफराद जाँ बहक, 100 से ज्यादा जानवर भी हलाक हुए। आजाद कश्मीर के पहाड़ों पर गैर मामूली बर्फबारी, वादी नीलम में 3 से 4 फुट की बर्फ पड़ी, 700 से ज्यादा भेड़ बकरियां हलाक हो गई। बलोचिस्तान में भी बारिश और सैलाबी रेलों की तबाहकारियां जारी। अब तक 12 अफराद लुकमा अजल बन चुके, 21 अफराद जख्मी, 4 लापता हैं। कराची से खबर, बादलों का राज बरकरार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत पंजाब के बेशतर शहरों में मानसून सीजन जारी। बलूचिस्तान सिंध की साहिली पट्टी पर गरज चमक के साथ बारिशों से जल थल एक हो गया। नशीबी इलाके से रियाब, नदी नालों में तोगयानी। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों के पेश नजर लैंडस्लाइडिंग का खदशा। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल खूब गरजे बरसे। डीआई खान में बस और कार में खौफनाक तसादुम, 3 अफराद जाँ बहक, हादसा पुल के करीब पेश आया। मय्यतें DHQ अस्पताल मुंतकिल। अफगानिस्तान में जलजिला तबाही की दास्तान छोड़ गया, कई देहात तबाह, जमीनी राबता भी मुनक़ता। मुतासरीन खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। अफगान हुक्काम के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल, तमाम लाशों और जख्मियों को निकाल लिया गया। पाकिस्तान मुश्किल वक्त में अफगान अवाम के शाना बशाना खड़ा है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से जलजला मुतासरीन के लिए इमदाद भेज दी गई। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 309 मरीज सामने आ गए। कोरोना के बायस कोई हलाकत नहीं हुई। एक रोज के दौरान कोरोना के 13,941 टेस्ट किए गए। मस्बत केसेस की शरह 2.22% रही, जबकि मुल्क में कोरोना के 80 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। भारत में सैलाब से तबाहकारियां जारी है। रियासत आसाम का इलाका सिलसिला हाल पानी में डूबा हुआ है। जमीनी राबते भी मुनक़ता हैं। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक रियासत के 35 में से 30 अजला के 4.5 मिलियन से ज्यादा लोग मुतासर हुए हैं। 2,84,875 लोग बेघर हुए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का 15 अरब का बजट मंजूर कर लिया गया। व्हाइट और रेड बॉल क्रिकेट के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स देने का फैसला किया गया। चेयरमैन PCB रमीज राजा कहते हैं कि व्हाइट बॉल के 2 वर्ल्ड कप आने वाले हैं। रेड एंड व्हाइट बॉल का कॉन्ट्रैक्ट पहली बार ऑफर कर रहे हैं। और स्टार फुटबॉलर मेसी की सालगिरह, मेसी गोल्डन शूज और गोल्डन बॉल का एजाज अपने नाम कर चुके हैं। 2020 में वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का एजाज भी मेसी के पास है।